हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 69 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप, और दूसरा सेक्शन टू क्या है जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं क्या है। फॉर ट्राइनॉर्मल एक्सपेंशन दे रखा है ये एक्सपेंशन, करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर 66, number of terms with irrational coefficient is 63, sum of all rational coefficient is 11,792, coefficient of x की पावर 4 z की पावर 6 is 4200। चेक करना है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो ये मल्टीनॉर्मल ट्राइनॉर्मल है, तो इसमें मल्टीनॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, देखो तो इसका जनरल टर्म हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेन फैक्टोरियल है ना, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप ऐसे लिखो पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये पी क्यू आर क्या है, जो यहाँ पे टर्म है √2x, इसकी पावर हम लोग पी लगाएंगे, ध्यान से समझना है। तो ये √2 और ये हो जाएगा आपका x, इसकी पावर क्या लिखेंगे हम लोग, पी। सिमिलरली इसको लिखेंगे √3 इंटू वाई, √3 इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई, बाहर है, और इसकी पावर क्या लगाएंगे, क्यू। ठीक। और इंटू इसी में लिख लेते हैं, इंटू आगे रहेगा, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, या एक काम करते हैं, ओके, हमने इसको ऐसे लिख लिया, देखो फैक्टोरियल 10/p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। और √2x की पावर p, √3 इंटू वाई की पावर q, और ये लास्ट वाला टर्म की पावर r लिख दिया। अब यहाँ पे जो पी क्यू आर है वो क्या होना चाहिए, पी क्यू आर तो क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, और साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और साथ में क्या होगा, पी और प्लस क्यू प्लस आर का जो समेशन है वो क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। समझे कि नहीं, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब ये हमने इसका जनरल टर्म लिख लिया। अब इसमें देखो ऑप्शन क्या है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन आर 66 लिखा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला। देखो यहाँ पे कितने टर्म है, मल्टीनॉर्मल के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, n। तो n की वैल्यू क्या दिख रही है, 10 दिख रही। और इसमें कितने, 1 2 3, 3 टर्म है। तो यहाँ पे r की वैल्यू लिखो, r क्या है, 3। 3 टर्म है तो r की वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, n प्लस आर मल्टीनॉर्मल के लिए। तो यहाँ पे जैसे मान लेते ये क्या ट्राइनॉर्मल है, अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 टर्म होते तो r के वैल्यू 4 यूज करते हैं, और n क्या है, जो ये पावर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सारे टर्म अलग अलग डिस्टिंक्ट टर्म है। अब अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं या तो देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालो जरा, 13 माइनस 12c2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12c2। तो अब हम अगर 12c2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, 12c2, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10। फार्मूला पता है आपको। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 10 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और ये कट गया, तो क्या आ गया, 66, है ना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 66, एकदम सही बात लिखी हुई इसका, तो ये पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स विद इरेशनल और पता करना है। तो इसमें हमें देखना है कि पहले तो रेशनल टर्म देख लो, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में रेशनल कॉफिशिएंट का समेशन चाहिए। तो रेशनल टर्म कौन कौन से होंगे, तो वो निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से। इस जनरल टर्म को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इस तरीके से, देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर, ऐसे लिखो 2 की पावर में क्या लिखेंगे, p/2, है ना। उसमें एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, p की पावर, ये सॉरी 2 की पावर p/2 हो गया, और ये x की पावर p लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा, q/3 हो जाएगा, q/3 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 की पावर
r/6 हो गया। और यहाँ पे x की पावर p लिखेंगे और y की पावर q लिखेंगे और z की पावर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। अच्छा, p प्लस q प्लस r की वैल्यू 10 मेंटेन है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, ये कॉफिशिएंट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा जो पार्ट है ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया है ना ये। अब ये जो कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए, हमें देखना है कि रेशनल है ना, रेशनल कैसे हो सकता है। तो जो 2, 3, 5 की पावर्स में जो नंबर लिखे हुए हैं पी क्यू आर को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। आप ये बोल सकते हो कि नॉन निगेटिव इंटीजर लेना है, जीरो या जीरो से बड़े नंबर लेना है और ऐसा लेना है जिससे कि p प्लस क्यू प्लस आर का समेशन 10 हो जाए। और p क्यू आर हम मिनिमम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 2 की पावर p/2, तो हम 2 की पावर में हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो p क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। देखो पहले p लिखो, p की वैल्यू 2 की पावर p/2 है, तो ये हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो जीरो या जीरो से बड़ा इंटीजर बनना चाहिए। तो p क्या ले सकते हैं, p जीरो ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 2 के मल्टीपल में लेते हैं और 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 10 ले सकते हैं। ठीक, अब 10 से आगे नहीं ले सकते हैं क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर का समेशन 10 होना चाहिए। तो p को अकेला 10 ले लिया तो क्यू आर को 0 होना पड़ेगा, तभी तो उसके आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम q देखते हैं, q की क्या चॉइस है। तो q की जो चॉइस है वो 3 की पावर q/3 है, तो ये हमें 3 का मल्टीपल में लेना है, वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर। तो 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6, 9, बस यही ले सकते हैं। और r की वैल्यू क्या लेना है, r हम का क्या ले सकते हैं, 6 का मल्टीपल लेना है। तो 0 लिया और 6 लिया, उसके बाद क्या आएगा, 12 आउट हो जाएगा, बस ये लेना है। अब हमें देखो ये p पता चला क्या क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं और r क्या ले सकते हैं। अब हमें ऐसा p q का ट्रिपलेट्स उठाना है जिनका समेशन 10 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिर से एक बार, है ना, p q r। अब यहाँ पे पी क्यू आर का ट्रिपलेट ऐसा लेना है जिससे कि हम क्या कर सकें, तीनों का समेशन ले सकते हैं 10। जैसे मैंने क्या किया, p को 4 ले लिया, है ना, देखो p को 4 ले लेते हैं, p को 4 ले लिया और q को क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और r को 0 ले लेते हैं। तो एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा p को 10 ले लेते हैं, अगर p को 10 ले लिया और फिर q और r को 0, 0 ले लो, तो ये हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, और एक ले सकते हैं 4, ये 0 और 6, है ना, ऐसा भी ले सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं ट्रिपलेट्स की। पी क्यू आर 4, 6, 0 ले सकते हैं, पी को एक बार 10 और क्यू को 0 और आर को 0, एक बार पी को 4, क्यू को 0 और आर को 6 ले। ये 3 ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा जिसका समेशन क्या हो जाए, 10 हो जाए पी क्यू आर का समेशन। तो इसका मतलब जब पी क्यू आर की ये 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इससे हमारा जो ये कॉफिशिएंट आएगा, हमें क्या चाहिए, सम रेशनल कॉफिशिएंट। तो ये पूरे 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, ये जो नंबर है ऐसा बन जाएगा कि रेशनल नंबर बन जाएगा। और 10/10 फैक्टोरियल अपान पी क्यू आर फैक्टोरियल, ये तो रेशनल नंबर है ही है। तो ये 3 टर्म ऐसे बनेंगे जब हमारा कॉफिशिएंट क्या होगा, रेशनल होगा। इसके अलावा और जो भी बनेंगे वो सब इरेशनल हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने कितने निकाले हैं, 66 हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म क्या हो जाएंगे, तो हमें रेशनल पता चल गए, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म विद रेशनल कॉफिशिएंट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स विद रेशनल कॉफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इरेशनल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म विद इरेशनल कॉफिशिएंट 66। तो इस केस में क्या होगा, 66 माइनस 3 कितना बचा, 63 बचा, एकदम सही लिखा हुआ है इसका। तो ये दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। अब अगला है सम ऑफ ऑल रेशनल कॉफिशिएंट्स। जो भी हमारे रेशनल कॉफिशिएंट उनका समेशन क्या होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो 3 ही तो बन रहे हैं, इनके लिए हम लोग रेशनल कॉफिशिएंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो तीनों का सम निकालना, तो सीधे लिखते हैं, इस वाले रिजल्ट का यूज करते हैं इसका। तो पहला हम ट्रिपलेट उठाते हैं 4, 6, 0 वाला। तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 6, 0 वाला उठाते हैं, 4, 6, 0, तो 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 4/2, तो 2 आ गया सीधे। और यहाँ पे 3 की पावर क्या डालेंगे,
3 की पावर क्यू की वैल्यू 6 यूज किया, 6/3 तो 2 आ गया, और बाकी तो आपका 0 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस दूसरा 10 फैक्टोरियल, अब दूसरा वाला ट्रिपलेट उठाओ, कौन सा 10 0 0 वाला, तो 10 फैक्टोरियल आ गया, बाकी 0 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 10/2 5 आ गया, बाकी तो पावर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगला क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये लिखो बस। और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 है, तो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, है ना। और 3 की पावर तो 0 रहेगा, कोई मतलब 1 आ गया। 5 की पावर 6/6, तो 5 पावर 6/6 मतलब 1 आ गया। अब ये इनका समेशन निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल नीचे से उड़ गया, तो नीचे बचा 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये आपका आ गया 2 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम 2 स्क्वायर को इससे उड़ा सकते हैं 4 से, और क्या उड़ सकता है आपका 3 से ये 3 उड़ा देते हैं, है ना, और 2 से इसको उड़ा देते हैं, 2 चक्को 8 4 आ गया। ठीक, अब देखो क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको पहले देखते हैं, ये 1 आ गया, और ये 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ये हो गया। प्लस इसको देखो जरा, इसको भी सही कर लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8, ये तो वही है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 तोड़ गया, बचा 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5। अच्छा 2 की पावर 2 तो इससे उड़ा देते हैं 4 से, और ये हो जाएगा आपका 3 से इसको उड़ा दो, 3 तक का 9, और यहाँ पे 2 से कौन उड़ेगा, 2 चक्को 8, है ना। अब इसको देखो 4 × 12 12 से 84 84, और तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, बस समेशन करना है आपको, है ना। ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका क्या, इधर वाला देख लो जरा, 3 चौक 12 12 से 84, 3 चौक 12 12 से 84 84 इंटू 90, है ना, और 9 इंटू 10 90 आ गया। अब इसका समेशन निकालना है, 9 चौक 36 75, ये हो गया। प्लस ये 32 आ गया, और प्लस कितना है, इसको सही करो, 5 को 20 5 चौक 40 42 42, इसका जो समेशन है ना, समेशन देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 2 दिख रहा है, और ये आ जाएगा आपका, ऐड करो, तो यही आ जाएगा 9, और ये आ जाए 711, ये मिल गया। तो आपका इसका जो समेशन आ रहा है सही आ रहा है ना। सम ऑफ ऑल रेशनल कोफिशिएंट क्या है, सही लिखा हुआ है, इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब चौथा ऑप्शन क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 z की पावर 6 इज, ये पता करना है। तो देखो हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो x पावर 4 z की पावर 6, तो यहाँ पे x y की पावर 0 ऐसे कुछ नहीं, तो y की पावर 0 तो है ही है। तो हमें क्या करना है, x की देखो यहाँ पे ये चीज़ है, तो p की वैल्यू क्या लेना है, इसमें हमें ये जनरल टर्म लिखा हुआ है, अगर p की वैल्यू क्या ले लें, इसमें p की वैल्यू हम डाल देते हैं, x पावर p है तो p की वैल्यू 4 डाल देते हैं, और y की पावर क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, तो q की वैल्यू 0 डाल देते हैं, और z की पावर क्या चाहिए 6 चाहिए, तो z की पावर क्या r है, r को हम क्या डाल देते हैं 6 डाल देते हैं, बस हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन में डाल दो, तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p क्या है हमने 4 फैक्टोरियल, और q क्या है 0 फैक्टोरियल, और r क्या है 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर क्या है p/2, p/2 का मतलब ये तो हमने कैलकुलेट किया क्या लास्ट में, कौन सा 406 वाला कैलकुलेट किया लास्ट में, देखो कितना आया था 4200, ये आया तो है, कैलकुलेट किया ना, यही बन गया आपका। तो ये वाला जो कोफिशिएंट बनेगा ये वाला बनेगा 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 1। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया, देखो यही चीज़ तो कैलकुलेट करी, कितना है 4200, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 4200, और ये लिखा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 z की पावर 6 y की पावर 0, इस क्या हो जाएगा 4200, y की पावर नहीं कोई बात नहीं 0 लगा देंगे, तो ये सही, इसका तो ये भी सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 8 माइनस 5x⁻18 इज, ये बताना है, और x की वैल्यू क्या है 2/5 यूज करना है। तो देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस वन है ना, 8 माइनस 5x⁻18 इज इक्वल टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 8 प्लस 5x⁻18 सेम होगा, ठीक है ना। हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, तो यहाँ पे बीच में अगर माइनस हो तो उसे आप प्लस बना लो। अब इसमें निकालना, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, एक फॉर्मूला है, देखो क्या करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक, ये डेटा कैलकुलेट करना कौन सा, n+1 इंटू वाई डिवाइड बाई x+y, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इसमें n+n क्या है, ये जो हमारा नंबर ये n है, और यहाँ जो बैठा है वो x है, और यहाँ वाला क्या है ये y है। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्लस मान लेना है, इसको माइनस है तो प्लस मान लो, तो ये वाला चीज़ क्या हो गया हमारा x हो गया, और ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये y हो गई। अब ये कैलकुलेट करो, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 18+1 इंटू वाई, वाई का मतलब क्या 5x लिखना है, 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या है x+y, x+y का मतलब 8+5 इंटू एक्स। अब इसमें हमें वैल्यू डालना है, देखो x की वैल्यू ये वाली डाल देना है, तो ये 19 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या है 2/5 डाल दो फटाफट, और अपान क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 5, x की वैल्यू 2/5 डाल दो। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये कट गया, तो क्या 19 दूनी 38 आ गया, और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से ये 5 उड़ गया, तो 8 2 10 आ गया, 10 आया, तो ये बच गया 3.8। अब यहाँ पे से ये जो डेटा आया है ये क्या है, ये जो आया इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट करो, तो ये क्या है 3 + 0.8 है ना, तो ये किस में एक्सप्रेस हो गया, ये p हो गया, और प्लस ये f, और ये जो p है, p कितना इंटी, मतलब जो यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करने के आएगा 3.8, इसका इंटीग्रल पार्ट देखो क्या है 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट p है 3, ये क्या बताता है, ये बताता है आपको कि p+1th इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये बताता है। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में है 3.8, तो फ्रैक्शन में आया तो इसको स्प्लिट कर लिया 3 + 0.8, तो p+1th टर्म क्या होगा न्यूमेरिकली, तो इस केस में क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा बताओ, p की वैल्यू 3, तो 3 p+1 मतलब 3+1 मतलब 4, t4 जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आता, यहाँ पे इंटीजर आ जाता है, कंप्लीट इंटीजर, तो जैसे मान लेते यहाँ पे 3.8 की जगह मान लेते 5 आया होता, तो क्या होता, T5 और T6 जो टर्म है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, दोनों टर्म बराबर होंगे। तो बस इतनी सी बात याद रखो, सवाल खत्म। अब हम निकाल लेते हैं, T4 निकालना है, तो T4 को ऐसे लिख लो, पहले T3+1, जनरल टर्म लिखना आता है तो क्या लिखेंगे 18C3, और ये हो जाएगा आपका 8 की पावर क्या होगा n-r, तो 18 - 3 मतलब क्या हो जाएगा 15 है ना, और इंटू दूसरा क्या 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू डाल दो 2/5, तो ये हो जाएगा r है ना, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो फैक्टोरियल 18 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 15 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा 8 की पावर 15 है, तो 8 को लिखो 2 क्यूब, तो 15 से 2 की पावर 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15 से 45, ये आ जाएगा, और यहाँ से 5 से 5 उड़ा दिया, 2 क्यूब आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। तो अब इसको सही करो, अच्छा इसको खोल लेते हैं, 18 इंटू 17 इंटू 16 और इंटू 15 लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल 15 कट जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 3 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ से कुछ 3 दूनी 6 6 18 3 आ गया यहाँ पे ना, तो 17 से 51 आ गया, और यहाँ पे आप 16 को लिख सकते हो 2 की पावर
4 और ये 2 की पावर 48 कितना हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, लिखा 51 इंटू क्या आ जाएगा 48 8 4 52 है ना, 2 की पावर 52। तो 51 इंटू 2 की पावर 52 कहीं दिख रहा? 51 इंटू 2 की पावर 52 50, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी? 51 इंटू 2 की पावर 52 आएगा, और वो टर्म की पोजीशन क्या होगी? फोर्थ टर्म होगा, T4 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ x ग्रेटर देन 0 एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3/8 इंटू एक्स, और इसकी पावर क्या 10 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, वही है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो x क्या हो सकता है? तो देखो, अगर फोर्थ टर्म क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो आप लिख सकते हो T4 जो होगा वो क्या होगा? T3 से बड़ा होगा, एंड क्या होगा? और जो T4 है वो किससे बड़ा होगा? इसके आगे वाले टर्म T5 से भी बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे दो बातें लिख सकते हैं कि T3 इज लेस देन T4 एंड क्या होगा? T4 इज ग्रेटर देन T5। ये दोनों सॉल्व करना है कंडीशन। T3 लेस देन T4, अच्छा T3 लिखना है तो आपको लिखना आता है, T3 को लिखेंगे T2+1, तो लिखेंगे हम, इसके लिए लिखो, तो लिखेंगे 10C2 है ना, ये लिख रहे हैं T3 लेस देन T4, ये कंडीशन लिख रहे हैं 10C2, तो T3 पहले लिखो 10C2, और ये हो जाएगा आपका तो 2 की पावर 8 और इंटू क्या हो जाएगा 3/8, 3/8 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2 आ गया। लेस देन क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे ये इक्वलिटी भी होल्ड करेगा, ठीक है ना, बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन रखना है आपको, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका T, इसको लिखो 10C4 लिखना है, तो 10C3 आ जाएगा, और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3/8 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, ये हो गया। अब x पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं, x पॉजिटिव, तो आप इसको नीचे ऐसे भेज के कट कर इसको सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 की पावर 7 से इसको उड़ा देते हैं सीधे सीधे, ये उड़ गया, और देखो 3/8 इसको आप लिखो पहले फैक्टोरियल 10/2 फैक्टोरियल 8 हो गया, 3/8 की पावर 2 कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x², और यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, और इंटू हो जाएगा 3/8 की पावर 3 हो जाएगा, और x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब x² को इसके नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो आप इसके नीचे भेज दो सीधे, इधर राइट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, इससे उड़ा देते हैं 10। अब देखो यहाँ पे ये इधर आएगा, ये आपका ये पूरा का पूरा 3/8² ये इससे उड़ गया सीधे, तो ये कुछ ऐसा बचेगा 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इधर भेजा, और अपान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और देखो यहाँ पे ये 8 3/8 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा है x³ अपान x², देखो x³ अपान x², सिंपली x बचेगा, x क्योंकि x पॉजिटिव x² पॉजिटिव, तो नीचे भेज सकते हैं। अब इसको सही करो, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर 3 निकाला, और यहाँ पे 8 है ऊपर, अच्छा 3 निकाल लिया तो ये 2 से उड़ जाएगा, और यहाँ पे नीचे 8 निकाल लिया, है ना, 8 निकाल लिया, और यहाँ पे 3, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया ना, 2 छूट गया, यहाँ पे 2 को लिखना ज़रूरी है, ये 2 छूट गया यहाँ पे, है ना, 2 की पावर 1 बचा ना, 2 छूट गया था, तो यहाँ पे आप लिखो, इसको अलग से लिख लेते हैं 2, है ना, तो ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ पे आ जाएगा 8/3, और ये 2 तो रहेगा ही, कैलकुलेशन सही से करो, तो ये हो गया आपका, क्या बचा है यहाँ से आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उड़ गया इससे, और ये इससे उड़ गया 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, ये पहली कंडीशन। एंड अब आपको एक और कंडीशन देखना, T4 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू T5 हो जाएगा, ये इसको भी देखना, तो T4 आप क्या लिखोगे, अभी इधर लिखा है T4 10C3 इंटू 2 की पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा 3/8 x की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू T5 लिखना है, तो 10C4 हो जाएगा, 10C4 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, और 3/8 x की पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे।
अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, है ना। 2 की पावर 6 है तो यहाँ पे सीधे 2 की पावर 6 को इससे 7 से उड़ा दो, है ना, ये 2 बचा सिंपल। 10 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। और ये देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3/8 की पावर 3 हो गया, और ये एक्स क्यूब आ गया ग्रेटर देन, इधर क्या बचा 10 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। और ये आपका 3/8 की पावर क्या बचा 4, और एक्स पावर 4 बचा। अब इसको देखो ये पूरा इससे उड़ा दो, ये चला गया ख़त्म। अब यहाँ 10 से ये उड़ गया सीधे, अब इसको इधर लाओ तो क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा, 2 छूट गया था, 2 लिखो चलो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इंटू इधर 8 क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल को आप लिखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिखा रहने दो इधर, है ना, इसको हम इधर उठा लाते हैं, लेफ्ट राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है उसको उठा ला इधर, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे से 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, और क्या बचा आपका यहाँ पे 3/8/3 भी बचेगा, और ये हो गया आपका एक्स क्यूब इधर भेज दो, राइट में डिनोमिनेटर भेज दो, सिंपली एक्स बचेगा। तो यहाँ से बचा क्या, और 7 फैक्टोरियल नीचे है तो इसको लिखो आप 6 फैक्टोरियल इंटू 7 बाहर निकाल लो। अब इसको इससे उड़ाया, इसको इससे उड़ाया, अब देखो क्या बचा, 4 दूनी 8 8 64 7 21। तो यहाँ से आ गया आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक सेकेंड, एक्स, अच्छा हाँ सॉरी, एक्स लेस होगा ना, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 दूनी 8 8 64 64 अपान क्या हो जाएगा 7 21। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। दिस एंड दिस है ना, तो क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये आ गया आपका 2 से बड़ा, है ना, 2 से बड़ा इधर होगा, और 64/21 क्या होता है 3 पॉइंट सम, है ना, कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ 2 के आगे पड़ेगा, तो 64/21, और 64/21 से छोटा लेना है इधर। तो कॉमन क्या 2 से 64, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से 64/21, और ये अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो होगा, तो देखो आपका तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।